बताइए तो लोग कितने यहाँ बेवकूफ हैं। किसी व्यक्ति के साथ बैठकर हम शराब पी रहे हैं। आप बताइए कि शराबबंदी है और संजय जायसवाल जी को तथाकथित तौर पर ये पता है कि हम शराब पी रहे हैं, परेशानी हो रही है। तब बेतिया में उनके कर्म और कर्मों की चर्चा हम पदयात्रा होते हुए बहुत सुने। उनका यहाँ नर्सिंग होम कैसे चलता है और क्या होता है, तो ज्यादा ना उलझे। कल के यहाँ के स्थानीय सांसद जी ने आप पर एक लंबा लेख लिखा है। कौन? श्री संजय जायसवाल जी। अच्छा। और जिसमें उन्होंने आपको कहा है कि आप राजनीतिक व्यापारी हैं और पहली बार आपने पर्सनल अटैक करते हुए कहा है कि आप दिन भर अच्छी बात करते हैं और रात को उदय सिंह जी के साथ बैठकर शराब पीते। अरे बात है। अब बताइए तो लोग कितने यहाँ बेवकूफ हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ बैठकर हम शराब पी रहे हैं तो खुद ही बता रहे कि हमको सरकार के इतने अक्षम हैं कि जानते हैं लेकिन इनको पकड़ नहीं पा रहे। कितना बेवकूफ है ये नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे भाई अपना बेवकूफी का मेडल खुद ही अपने सिरे पे लगा रहे हो। आप बताइए कि शराबबंदी है और संजय जायसवाल जी को तथाकथित तौर पर यह पता है कि हम शराब पी रहे हैं, तब तो सबसे आसान यही आपको पकड़ लो भाई, पकड़ लो, दे हमको बेनकाब कर दो। अब आ जाइए कि संजय जायसवाल ने लेख क्यों लिखा है। तो क्रिकेट आप लोग देखते हैं, क्रिकेट में जब बैट्समैन घायल हो जाता है तो दौड़ने के लिए, रन लेने के लिए एक रनर बुलाता है। रनर बुलाने का एक नियम है, जो पहले से आउट होके चला जाता है वो बनकर आता है रनर। क्रिकेट देखते हैं ना, तो जिसको अभी आगे बैटिंग करने आता है वो नहीं आता है रनर के तौर पर, जो आउट होके चला जाता है उसको बुलाता है, जाओ अब वो आदमी थोड़ा घायल हो गया है बैट्समैन, रनर के तौर पर दौड़ो। तो संजय जायसवाल वही आउट हुए बैट्समैन पहले अध्यक्ष थे, भाजपा ने हटा दिया। यही हटाया किस लिए था, यही फेसबुक पर लेख लिखने के चक्कर में रोज लिखते थे कि हम जदयू को तोड़ने वाले, तो भाजपा वाला इन्हीं को तोड़ के हटा दिया। अब इनके जो बड़े भाई हैं दिलीप जायसवाल, राजनीतिक तौर पर बड़े भाई, उन पर अभी हुई है गोलाबारी, राजनीतिक गोलाबारी। अब बेचारे आहत होकर गिरे हुए हैं, 15 दिन से उनको जवाब नहीं सुन रहा है। ये नहीं बता रहे हैं कि सिखों के कॉलेज को किशनगंज में कब्जा किए हो कि नहीं किए हो, इसका जवाब नहीं दिया। कह रहा है ऊपर भगवान है, भगवान आपके लिए तो हमारे लिए भी, भगवान आपके लिए है तो उसके लिए भी है जिसका कॉलेज आप कब्जा किए हैं। तो इन लोगों ने अभी तक ये नहीं बताया कि दिलीप जायसवाल ने सिखों के कॉलेज को अवैध तौर पर कब्जा किया है कि नहीं किया है। इन लोगों ने ये नहीं बताया कि जो दो महिला प्रेस के सामने आकर कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल ने हमारे बच्चे राजेश, हमारे भाई, हमारे बच्चे का कत्ल कराया है, उस पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो पीछे से रनर बनकर उतरे हैं दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल। तो भैया इनको क्रिकेट का नियम मालूम है कि जब बैट्समैन आउट होगा तो रनर को भी उसके साथ पवेलियन वापस जाना पड़ेगा। तो बेकार लपेटे में आ जाएंगे, ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। फेसबुक पर लिखना जो है वो अपने नहीं लिखते होंगे, कोई अपना असिस्टेंट से लिखवाए होंगे, इतना उनको हिंदी का ज्ञान नहीं है, उतना लिख पाए। और ज्यादा अगर उनको परेशानी हो रही है तब बेतिया में उनके कर्म और कर्मों की चर्चा हम पदयात्रा होते हुए बहुत सुने हैं उनके पेट्रोल पंप के बारे में, ये भी सुने हैं कि उनका यहाँ नर्सिंग होम कैसे चलता है और क्या होता है। तो ज्यादा ना उलझे, नहीं तो दिलीप जायसवाल का कभी जवाब दे नहीं पा रहे हैं, अब भी उलझ जाइएगा। अभी उनको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि रनर है, अगर बैटिंग करने आ जाएंगे तो इनका उपाय कायदे से किया जाएगा कि प्रशांत किशोर है, किसी से डरता नहीं है, इनके जैसा कितने आए और कितने गए।